एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि यार ट्रेडिंग सीखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, मतलब वो कौन कौन सी स्टेप हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। मतलब अगर आप इसको एक तरह से देखें कि आप जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि यार कि ट्रेडिंग को समराइज़ कीजिए कुछ अल्फाज में। तो अगर हम इनको इसको कुछ अल्फाज में समराइज़ करें, आपको अगर बताऊं कि ट्रेडिंग क्या होती है, तो आप इसको ऐसे समझ लें कि एक दो मिनके हैं, ठीक है, मिनके, और उनमें एक धागा पिरोया हुआ है, ठीक है। वो दो मिनके कौन कौन से हैं? एक है जी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, और दूसरा है एनालिसिस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। और इसका जो धागा है जो इन दोनों को जोड़े हुए है वो है ट्रेडिंग में कि साइकोलॉजी, ठीक है। अगर दो मिनके हैं, ठीक है, इनको आपस में जोड़ने के लिए आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत है, ठीक है। एक तस्बीह कह लें या एक लॉकेट कह लें, ठीक है, वो उस वक्त बनता है उन मिनकों को मिला के आपस में, वो धागा जो होता है वो उनको मिला के उनको बनाता है, ठीक है, जो भी आप बनाना चाहें उनसे, वो उन दोनों को बना के जो है इकट्ठा करके ना, धागा उनको इकट्ठा करके जोड़े रखता है। अब अगर धागा ना हो तो उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है मिनकों का, ठीक है। और अगर धागा हो और उसके ऊपर मनके ना हो, ठीक है, या मोती कह लें, अगर वो ना हो तो वो ना वो लाकट है और ना वो तस्बीह है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझें कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो निचोड़ हैं सारी ट्रेडिंग का। आपको टेक्निकल एनालिसिस ठीक है सीख लेने हैं, ठीक है, वो भी आसान है, आप सीख जाएंगे, इतनी मुश्किल उसमें कोई चीज़ नहीं है, या इतनी मुश्किल उसमें साइंस नहीं है। उसके बाद आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, वो भी बहुत आसान है, ठीक है। आप कहीं से वीडियो देख लें या वीडियोस देख लें, ऐसा ऐसा करते करते आप पेपर वर्क करें उस पर, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि यार रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। उसके बाद जब तीसरा आता है साइकोलॉजी, ये थोड़ा सा आपका जो है वो टाइम लेता है, ऐसा कह लें कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है इसके लिए। साइकोलॉजी पे मास्टर करने के लिए आपको एक्सपीरियंस, आपको अपने दिमाग को एक एक वे में लाना होता है कि यार मुझे ये, मतलब आप एक चीज़ करते हो, एक आप एक गाड़ी सीखते हो, ठीक है, पहले उसका एक्सीलेटर कहाँ पे होता है, ब्रेक कहाँ पे होती है, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आप सीखते हो। फिर जब आप उसको चलाना शुरू करते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप उसमें जो है वो एक्सपीरियंसड हो जाओ, ठीक है, आपको बहुत मुश्किलात होंगी, कभी आप रेस ज़्यादा कर दोगे, कभी आप क्लच मतलब गियर से पहले छोड़ दोगे, इस तरह के आपके बहुत सारे मसाइल होंगे। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, आपका ये काम करना शुरू कर देगा, आपकी साइकोलॉजी उस पर मजबूत हो जाएगी, उस पर आपकी जो है वो पकड़ हो जाएगी। तो क्या है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कब ब्रेक लगानी है, कितनी रेस देनी है, क्या करना है, ये सब आप ऑटोमेटिकली करते जाओगे। सो ये जो माइंड है सारा यही काम करता है आपके उसमें। अगर ये पावरफुल है, अगर आपने इसको मज़बूत बना लिया, तो आप ट्रेडिंग में आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, सब कुछ आसान है, सब कुछ सिंपल है, बहुत सादा हो जाता है। फिर सीख तो जाओगे आप सारी चीज़ों को, सिंपल तरीके से सीख जाओगे। ये कहते हैं कि आप कुछ महीनों में ट्रेडर बन जाओगे, नहीं। ट्रेडर बनने के लिए कम से कम आपको 2 साल तो चाहिए ही चाहिए, 2 से 3 साल कम से कम मैं कह रहा हूँ। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं ना, वो आपको यही कहेंगे कि यार 3 साल लगते हैं, ठीक है। आपको अगर ये कह दें कि नहीं आप सीख जाओगे कुछ ही दिनों में, तो वो गलत है। कुछ दिनों में आप नहीं सीख सकते ट्रेडिंग को। हाँ, बेशक आपके दिमाग में गलत फहमी होगी कि यार मैं ट्रेडिंग सीख चुका हूँ और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। नहीं, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आपको पता है आप लॉस कर रहे हो, आपको पता है ना, आपको तो पता है कि आप लॉस कर रहे हो, आपका दिमाग ये भी कह रहा है कि मैं सीख चुका हूँ, आप लॉस भी कर रहे हो। सो इसका क्या मतलब है? सीधा साधा ये जो है आपको मानने नहीं दे रहा कि यार अभी तक मैंने ट्रेडिंग नहीं सीखी। सो आप पैसे इन्वेस्ट करें, थोड़े थोड़े करें, ठीक है। जब 2 से 3 साल गुजरेंगे, वो थोड़े थोड़े पैसे आपको लगाते हुए, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, दूसरा हो सकता है आपको आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना कैपिटल बड़ा कर लिया हो, ठीक है। इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता 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 एक वे में सीखें, एक काम की तरह लें इसको, एक
जुए की तरह ना लें। आप जब इसको जुए की तरह लेते हैं तो आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आप ट्रेडिंग को छोड़ देते हो, आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आप कहते हो यार एक जुआ है, ये बैटिंग है। नहीं, आपने उसको गलत तरीके से किया है। तो जब आप गलत तरीके से करोगे तो वो आपके लिए बैटिंग है, जुआ है। सो जब आप इसको फ्रेश रखोगे, इसको क्लियर रखोगे, अपना वे क्लियर रखोगे और सीखोगे, तो तभी आप ट्रेडिंग सीख पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप ये कहो कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि मैं 1 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में, 1 मंथ में सीख लूँगा, तो ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है और आपका दिमाग मान लेगा कि आपने सीख ली है। ठीक है, पहले मैं भी ऐसे ही करता था। जब ट्रेडिंग में मैं नया नया आया था तो कुछ चीज़ें देखी थी कि पैसे किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। मैंने इन्वेस्ट किए, दिमाग ने कहा सीख लिया। अहमद सीख लिया तूने यार, सब कुछ सीख लिया, कुछ भी नहीं रहता। जो कुछ है मार्केट में तूने सीख लिया है, अब क्या रहता है। सो मैं उस वक्त गलत था। अब जाके रियलाइज़ होता है कि यार कितना गलत था, क्या सोचता था, खुद पे हाथ आता है। ठीक है, सो मानना पड़ेगा। इसको मनाओगे ना तब जब ये मान गया कि हाँ नहीं आती, सीखनी है, वर्क करना है, तो उस वक्त से समझ लें कि आपका सक्सेस का जो डे 1 है वो स्टार्ट हो चुका है। आपकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। आपका सीखने के बाद आपको इम्प्लीमेंट करना इजी, दैट्स इट। सो फर्स्ट इस पे काम करना है। जब ये आपका मजबूत हो जाएगा तो यकीन माने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके मुश्किल हो जाएगी। कुछ भी मुश्किल नहीं रहने वाला। ठीक है, सो इस पे वर्क करें, देन देखेंगे आपके कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो बैठे थे पहाड़ों में, ठीक है, ये देख लें, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए आए हुए थे। सोचा आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको कुछ अल्फाज में बता दूं कि ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरीके से की जाती है। सो मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोशिश करें, थोड़ी सी हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।